Hello students, welcome to Phi Chima classes in collaboration with City Model College। आज हम लोग क्लास 9th का जो मोशन इन वन डायमेंशन सेकंड चैप्टर है उसी में एक्सेलरेशन को लास्ट टाइम में जो पढ़ा था उसी को और आगे पढ़ेंगे और उससे कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के विषय में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी कोई वेलोसिटी चेंज होती है तो वहां पर एक्सेलरेशन होता है। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इसका क्या मतलब है? यूनिफॉर्म के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन हर समय एक जैसा रहता हो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम है वो हमेशा एक जैसी रहनी चाहिए, यानी हर समय पर जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है वो एक जैसा ही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो जैसे किसी मूविंग बॉडी की वेलोसिटी हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इंक्रीज कर रही है कि अभी उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड थी, एक सेकेंड बाद उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो गई, 15 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर अगले सेकेंड फिर से 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इंक्रीज हो गई और उसकी स्पीड 15 + 5 20 मीटर पर सेकेंड हो गई। फिर उसके अगले एक सेकेंड बाद उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड से फिर से इंक्रीज हो गई, तो अब उसकी 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड हो गई। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है यानी चेंज इन वेलोसिटी है वो हमेशा एक जैसा है, हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड की डेफिनिट वेलोसिटी ही इंक्रीज कर रही है। वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट है वो एक जैसा है, हर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी ही बढ़ती है। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हर सेकेंड कितना हो रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड का हो रहा है। टाइम कितना? 1 सेकेंड। तो इसलिए जो एक्सेलरेशन हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम आपका 1 सेकेंड। तो इस तरह से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की कांस्टेंट एक्सेलरेशन यहाँ पर हो गया। तो ये जो एक्सेलरेशन ने आपको एग्जांपल में बताया ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ। तो इस तरह से इसकी जो डेफिनेशन हो गई वो ये हो गई, द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्म और कांस्टेंट व्हेन इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी टेक प्लेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक, अब इसका एग्जांपल और क्या हो सकता है? एक तो एग्जांपल मैंने दिया और एक एग्जांपल आपका नेचर में मिलता है कि जब भी कोई बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की ओर आती है, अर्थ की ओर आती है, जब किसी ऑब्जेक्ट को आप रिलीज कर देते हो किसी हाइट से तो वो नीचे की ओर गिरता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, और उस दौरान उसकी जो वेलोसिटी में जो इंक्रीमेंट होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और वो इंक्रीमेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड का। यानी हर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो गिरती हुई बॉडी की, फॉलिंग बॉडी की 9.8 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज होती जाती है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो आपका कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जो एक्सेलरेशन है वो पूरे मोशन के दौरान आपका क्या है? कांस्टेंट है। तो ये आपका एग्जांपल हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ओके, तो अब आगे देखते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो जैसे कि ऊपर हमने देखा जो चेंज इन वेलोसिटी है वो हर सेकेंड पर एक जैसा ही चेंज हो रही है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। अब यदि वेलोसिटी आपकी एक जैसी चेंज नहीं होती तो आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाता है। उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब आप खुद बाइक चलाते हैं या कार में बैठते हैं किसी के साथ, या पापा मम्मी के साथ गाड़ी में बैठते हैं, दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठते हैं और किसी रास्ते पर चलते हैं, तो कभी आप ज्यादा एक्सेलरेशन लेते हैं और कभी आपकी गाड़ी में कम एक्सेलरेशन होता है। आपको ओपन स्पेस मिल जाता है, हाईवे मिल जाता है तो आप एक्सेलरेशन बढ़ा देते हैं, और आपको नैरो स्पेस मिलता है या क्राउडेड स्पेस आ जाता है तो वहां पर आप वेलोसिटी को, एक्सेलरेशन को कम कर देते हैं, यानी ब्रेक भी लगा देते हैं। तो इस तरह का जो ये मोशन होता है जहां पर एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रहा है, कभी हाई एक्सेलरेटेड आप मोशन में हैं, कभी लो एक्सेलरेटेड हैं, और कभी आप ब्रेक लगाकर रिटार्डेशन की पोजीशन में भी हैं, यानी आप वेलोसिटी को डिक्रीज भी कर रहे हैं। तो इस तरह से वेलोसिटी का जो चेंज है
वो एक जैसा नहीं है। कभी बहुत ज्यादा तेजी से आप वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, कभी धीमे से, और कभी बल्कि वेलोसिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम कहते हैं वेरिएबल एक्सेलरेशन। ओके, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इफ चेंज इन वेलोसिटी इज नॉट सेम इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम द एक्सेलरेशन इज सेड टू बी वेरिएबल। यानी कभी वेलोसिटी अचानक से बढ़ रही है, कभी वेलोसिटी धीमे बढ़ रही है, कभी वेलोसिटी तेज बढ़ रही है और कभी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है। इस तरह की कोई भी कंडीशन होगी तो हम कहेंगे वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो आपका वेरिएबल है। नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल। आपको जो मैंने बताया वही हो गया। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी का एग्जांपल हमने ऊपर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में लिया था कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, अपनी आप गिरती है अर्थ के ग्रेविटी की वजह से, तो उस समय जो उस बॉडी पर जो चेंज इन वेलोसिटी होती है या जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू जनरली हम क्या लेते हैं, जब तक यदि बताई ना जाए तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में आपको इसकी जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी दे दी जाती है। वो इसलिए कि कई बार जो न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज होती हैं उनको सॉल्व करने में जी की वैल्यू 10 आसान होती है। तो डिपेंड करता है कि आपके क्वेश्चन में जी की वैल्यू दी है कि नहीं दी है। यदि जी की वैल्यू दी होगी तो जो दी होगी वो आप यूज करेंगे, और यदि जी की वैल्यू नहीं दी है तो फिर आप 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का ही यूज करेंगे। तो ये आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करता। यदि कोई एक हल्की बॉडी, लाइटर वेट, लाइटर मास की बॉडी फॉल कर रही है और कोई हैवी मास की बॉडी फॉल कर रही है, दोनों ही बॉडी पर जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा एक जैसा रहता है। इसलिए हैवी बॉडी हो या लाइटर बॉडी हो, दोनों फॉल करते समय सेम वेलोसिटी से ही गिरती हैं, उन पर सेम एक्सेलरेशन ही वर्क करता है। या ये कहें कि जो जी की वैल्यू है वो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती है। ओके, अब आगे देखते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं जो हमने पीछे फॉर्मूले पढ़े हैं, लास्ट लेक्चर्स में फॉर्मूले पढ़े हैं वेलोसिटी के, एक्सेलरेशन के, और यहाँ पर जो हमने पढ़ा है उसी को लेते हुए अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और उन न्यूमेरिकल्स के द्वारा अपने फॉर्मूलेज को यूज करके हम सवालों को करना सीखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो सिंपल क्वेश्चन है, ये एक तरह से देखा जाए तो ये यूनिट का क्वेश्चन है। इसमें आपको जो स्पीड दी हुई है वो किलोमीटर पर आवर, एक यूनिट किलोमीटर पर आवर है उसमें दी हुई है, और इसको कन्वर्ट करना है हमको मीटर पर सेकेंड, यानी एमकेएस सिस्टम में इस किलोमीटर पर आवर की यूनिट को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर बेसिकली आपके जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूले हैं उनका तो यूज नहीं होना, यहाँ पर सिंपली यूनिट को चेंज करना है। तो आइए हम लोग चेंज करते हैं। तो वेलोसिटी आपकी दे रखी है यहाँ पर 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हमने इस तरह से लिख दिया। अब इसको कन्वर्ट करना है किसी दूसरी यूनिट में, किसमें, मीटर पर सेकेंड में। तो हमने दूसरी यूनिट लिख ली मीटर पर सेकेंड। अब सपोज इस सेकेंड यूनिट में जो वैल्यू आएगी इसकी वो N2 आएगी। तो ये वो प्रोसेस हो गया, जब भी हमें किसी यूनिट को किसी फिजिकल वैल्यू जो आपको दी होगी, जो फिजिकल क्वांटिटीज की वैल्यू जो दे रखी है उसका यदि हमको यूनिट चेंज करना है तो हम इस तरीके से पहले उस वैल्यू को रखेंगे, फिर इक्वल, फिर जो सेकेंड यूनिट दे रखी है उसको रखेंगे और उसके साथ जो सेकेंड वैल्यू पॉसिबल आएगी उसको लिख लेंगे। इस तरह से हम कहते हैं पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट इक्वल होगी दूसरे सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट की। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे, हमको यहां पर निकालना है N2। तो हम इस मीटर पर सेकेंड को इस तरफ की ओर ले जाएंगे तो आपका N2 बचेगा। तो हम N2 लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, N2 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, और इसको जब हम इधर ले जाएंगे तो ये पूरी की पूरी चीज इस तरफ हम लिख ले रहे हैं। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, N2 इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, और मीटर पर सेकेंड को इस तरफ ले गए तो सेकेंड ऊपर हो जाएगा और आपका मीटर नीचे हो जाएगा। सेकेंड न्यूमरेटर में हो गया और मीटर डिनोमिनेटर में हो गया। अब सिंपली हम क्या करेंगे,
जो बिगर यूनिट्स होती हैं उनको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरह से हमारी N2 की वैल्यू यानी इस सिस्टम की वैल्यू आपकी निकल आएगी। ये प्रोसेस किसी भी तरह का आपका यूनिट कन्वर्जन दिया होगा तो वहां पर आप आराम से लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, किलोमीटर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 मीटर में, आर को कन्वर्ट कर सकते हैं 3600 सेकेंड्स में, और फिर ये आपका सेकेंड और मीटर यहां पर दिया हुआ था। अब देखिए ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया, ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो गया, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो आ गया 72 इंटू 10/36। अब 36 से 72 भी आपका कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, और 2 इंटू 10 आ गया आपका 20। तो जो ये सेकेंड यूनिट था, मीटर पर सेकेंड वाला यूनिट था, इसके लिए वैल्यू कितनी आ गई, आपकी आ गई 20। इसलिए हमारा आंसर हो गया यहां पर 20। कब लिखेंगे, जब हमारी यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आपने जो वैल्यू 72 किलोमीटर पर आवर थी उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, इस सिस्टम को, इस प्रोसेस को आप किसी भी तरह के यूनिट कन्वर्जन में अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो इसको नोट कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 15 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। पिछले केस में हम लोगों ने किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज किया था, यहां पर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे। तो सेम प्रोसेस यहां भी अपनाएंगे। क्या प्रोसेस फॉलो करेंगे कि पहले सिस्टम में हमको 15 दिया हुआ है, तो हमने लिखा 15 मीटर पर सेकेंड। जो सेकेंड सिस्टम है उसके लिए हम क्या लिखते हैं, इक्वल बनाते हैं और सेकेंड सिस्टम का यूनिट लिखते हैं। तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सेकेंड सिस्टम में, फर्स्ट सिस्टम में आपको यूनिट वैल्यू पता है, सेकेंड सिस्टम में आपको वैल्यू पता करनी है। तो सपोज वो वैल्यू क्या है, N2 है या N है, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने यहां पर N लिख दिया। हमको क्या निकालना है, इस सिस्टम में N की वैल्यू को निकालना है। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहां से N इज इक्वल टू हो जाएगा, सामने क्या लिखा था 15 मीटर पर सेकेंड, N इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। अब किलोमीटर आर को उस तरफ ले जाएंगे तो आर आपका न्यूमरेटर में हो जाएगा और किलोमीटर आपका डिनोमिनेटर में हो जाएगा। तो आर अपॉन किलोमीटर। ठीक, अब हमारा पर्पस क्या है यहां पर, हमको तो इस सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N पता करना है इसके लिए। ठीक है, क्योंकि पहले सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू 15 पता है, इस सिस्टम की न्यूमेरिकल वैल्यू पता करनी यानी N पता करना। तो अब यहां पर किसी तरह से अब इन यूनिट को हमें चेंज करना है और सॉल्व करना है। तो क्या सिस्टम करते हैं, प्रोसेस हमेशा यही है कि हम बिगर यूनिट्स को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर फिर वैसे ही करेंगे। तो 15 तो ऐसा ही लिखा रहेगा, मीटर पर सेकेंड ऑलरेडी स्मॉलर यूनिट है उसको ऐसे लिखा रहेंगे। जो आर है उस आर को क्या लिख देंगे 3600 सेकेंड, और नीचे क्या है किलोमीटर डिनोमिनेटर में, तो उसको आप लिखेंगे 1000 मीटर। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया, देखिए आपने बड़ी यूनिट को स्मॉल यूनिट में चेंज कर लिया, जिससे ऑलरेडी जो यूनिट्स है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा और सिंपल से नंबर्स हैं वो सॉल्व होके हमको N की वैल्यू निकल आएगी। तो यहां पर अब N इज इक्वल टू हो गया, सॉल्व करते हैं यहीं पर। पहले तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया आपका 15 इंटू 36 अपॉन 10। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लें। आप 5 से 15 को कैंसिल कर दें, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 2 से 36 को कैंसिल कर दें तो ये 18 हो गया, और 18 3 जा आ गया आपका 54। यानी सेकेंड सिस्टम में जब आप किलोमीटर पर आवर लिखना चाहते हैं तो वहां वैल्यू क्या आएगी, वहां पर वैल्यू आएगी 54। तो आंसर आपका क्या आ गया कि जब आप 15 मीटर पर सेकेंड को आप कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर पर आवर में, तो आप लिखेंगे 54 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है, तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन के आंसर को निकाल लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह का है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर को और 18 किलोमीटर पर यूनिट को, इन दोनों क्वेश्चनों को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो आई होप कि आप कर लेंगे। आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में और मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर आवर में कन्वर्ट करने में दोनों एग्जांपल दे दिए। चलिए, तो ये आप कर सकते हैं। हम इस क्वेश्चन को करते हैं, थर्ड के बी को करते हैं। थर्ड का बी पार्ट करेंगे। क्या है कि 18 किलोमीटर पर यूनिट है, सॉरी 18 किलोमीटर पर मिनट है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 18 किलोमीटर पर मिनट, और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर हम मीटर पर सेकेंड लिखते हैं, मीटर पर सेकेंड। यूनिट क्या, यहां वैल्यू क्या आएगी, यही हमको निकालनी है। सपोज वैल्यू है n, तो हमको n पता करना है। जब वैल्यू किलोमीटर पर यूनिट में दी हुई है तो हमको मीटर पर सेकेंड की वैल्यू पता करनी। तो ठीक उसी प्रोसेस से n निकालना है, तो बाकी सब चीजें आप सेकेंड साइड ले जाएंगे। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर मिनट, इसको mi लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। mi इक्वल्स इनटू क्या हो जाएगा आपका, ये मीटर पर सेकेंड इस तरफ चला गया तो सेकेंड का इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लाई होगा और मीटर का डिवाइड होगा। तो ये आपका सेकेंड ऊपर हो गया और मीटर आपका नीचे हो गया। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर 18। अब जो बड़ी यूनिट्स होती हैं उनको स्मॉलर यूनिट्स में चेंज कर देते हैं। किलोमीटर को आप क्या लिख सकते हो, किलोमीटर को लिख सकते हो आप 1000 मीटर अपॉन मिनट। तो मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, क्योंकि मिनट को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मिनट की जगह क्या लिख दिया आपने, 60 सेकंड, और ऑलरेडी यहां पर आपका सेकंड और मीटर दिया हुआ था। ठीक है, ये सेकंड मीटर ऑलरेडी था। अब ये मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, और बाकी सबको कैलकुलेट करके एन की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए मीटर मीटर कैंसिल हो गया, सेकंड सेकंड कैंसिल हो गया, 10 से कैंसिल हो गया, और 6 से 18 कैंसिल होके 3 आ गया। तो ये तो 3 आ गया और ये 100, तो ये हो गया आपका 300। तो n की वैल्यू यहां पर आपकी आ गई 300। यानी आप 18 किलोमीटर पर मिनट को यदि मीटर पर सेकंड लिखेंगे तो यहां पर क्या लिखेंगे, 300। तो इस तरह से आपने 18 किलोमीटर पर यूनिट को कन्वर्ट कर लिया 300 मीटर पर सेकंड। तो 18 किलोमीटर पर मिनट कन्वर्ट हो गया आपका 300 मीटर पर सेकंड। ओके, तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट को कर लिया। आई होप कि आप फर्स्ट पार्ट 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन को किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है अरेंज द फॉलोइंग स्पीड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो नंबर्स से देखेंगे तो आप नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि यूनिट यहां पर सबकी अलग अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले सारी यूनिट्स एक जैसी कन्वर्ट करनी पड़ेंगी। ये 10 मीटर पर सेकंड है, इसमें कोई चेंज नहीं करना आपको। ये 1 किलोमीटर पर मिनट है, इसको आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 18 किलोमीटर पर आवर है, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जब कन्वर्ट कर लेंगे तो उनके नंबर्स को देख लेंगे कि कितने नंबर्स आ रहे हैं, और उसी हिसाब से फिर आप उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन को करेंगे तो इनको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और फिर आराम से आप कंपेयर भी कर लेंगे। तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट है ए ट्रेन टेक्स 3 आवर टू ट्रेवल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली
with a uniform speed of 65 किलोमीटर पर आवर. Find the distance between the two cities. दो सिटीज के बीच की डिस्टेंस बताइए. तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. तो उसी फॉर्मूले का हम लोग यहां पर यूज करेंगे. तो आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. देखिए कभी मैं वर्ड यूज कर लेता हूं वेलोसिटी का, कभी यूज करता हूं स्पीड का. तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई बॉडी का मोशन सिर्फ एक डायरेक्शन में होता है, स्ट्रेट लाइन पर एक डायरेक्शन में हो रहा है, तो ऐसे केसेस में वेलोसिटी और स्पीड दोनों एक ही चीजें होती हैं, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी एक ही चीजें होती हैं. कब? जब आपकी बॉडी एक लाइन पर और वन डायरेक्शन में मोशन कर रही होगी. तो यहां पर हम यही मान के चल रहे हैं कि उसकी यूनिफॉर्म स्पीड 65 है और टाइम लिया है 3 आवर और वन लाइन डायमेंशन है, बिना डायरेक्शन को चेंज किए, इसलिए फॉर्मूला हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लग रहा है. अब यूज करते हैं यहां पर. तो देखिए वेलोसिटी कितनी दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है 65 किलोमीटर पर आवर इनटू टाइम कितना दे रखा है 3 आवर. यहां पर यह बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जब आप वैल्यूज को रखेंगे तो आप उनकी यूनिट्स को चेक कर लें. जैसे यहां पर जो वेलोसिटी है या जो स्पीड है उसकी यूनिट है किलोमीटर पर आवर में, तो यहां पर टाइम आवर में लिया गया है. तो जब आप दूसरा कहीं पर टाइम यूज कर रहे होंगे उसी जगह पर, तो वो टाइम भी आवर में लेना चाहिए. तो जैसे यहां पर तो टाइम ऑलरेडी आवर में दिया हुआ है, तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई, आपने स्पीड रखा और टाइम को रख लिया. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो यहां पर क्या होगा, इस आर से ये आर देखिए कैंसिल हो गया, और 65 से 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो 3 5 जा 15, 1 कैरी हुआ, 3 6 जा 18 और 1 19, और यहां पर क्या बचा देखिए किलोमीटर. तो डिस्टेंस कितनी आ गई आपकी आगरा से दिल्ली के बीच में, वो आ गई आपकी 195 किलोमीटर. कौन सा फॉर्मूला यूज किया, वेलोसिटी इनटू टाइम का. क्या ध्यान रखा कि दोनों की यूनिट आपकी सेम सिस्टम की होनी चाहिए, यानी यहां पर टाइम आवर में है तो यहां पर भी टाइम आवर में होना चाहिए. यदि नहीं होता तो पहले उसको हम आवर में कन्वर्ट करते हैं. ओके, तो इसको अब आप नोट कर लेंगे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए कार ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर, यानी पहला 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. नेक्स्ट 30 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर. यानी पहला 30 किलोमीटर वो चलता है 60 किलोमीटर पर आवर से, फिर अगली बार जब दोबारा वो 30 किलोमीटर चलता है तो वो चलता है आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. कैलकुलेट करना है टोटल टाइम ऑफ जर्नी और एवरेज स्पीड ऑफ कार. ठीक है, तो पहले तो जरा जो मोशन है उसको हम यहां पर एक रफ डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. तो पहले वो इस तरह से 30 किलोमीटर चलता है, चलता है. किस स्पीड से चलता है, वो चलता है आपका 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. ठीक है, फिर उसके बाद वहां से फिर 30 किलोमीटर चलता है, फिर उसने कितना डिस्टेंस चला 30 किलोमीटर चला. ये किस स्पीड से चला, ये चला उसने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो इसको यहां पर हमने लिख लिया, ये चला आप यहां पर किलोमीटर पर आवर. ठीक, तो ये तो क्वेश्चन हो गया. पहला 30 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरा 30 किलोमीटर आपका 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. फर्स्ट पार्ट क्या निकालना है, टाइम ऑफ जर्नी, यानी टाइम, टोटल टाइम निकालना है. टोटल टाइम आपको निकालना है. तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है.
तो टोटल टाइम का मतलब क्या हो गया, इसको चलने में कितना टाइम लगा, फिर इसको चलने में कितना टाइम लगा, दोनों टाइम निकालकर आप ऐड कर देंगे तो यहां से यहां तक चलने में कितना टाइम लगा वो आपको निकल आएगा। ठीक है, तो अब आपको डिस्टेंस दे रखी है, वेलोसिटी दे रखी है, स्पीड दे रखी है और आपको टाइम निकालना है। तो आपको सीधे से फॉर्मूला पता है क्या, कि आपका स्पीड इज इक्वल, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी और इनटू टाइम। तो आप टाइम यहां से निकाल सकते हैं कैसे, कि टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन स्पीड या वेलोसिटी v। ठीक है, s अपॉन v। तो अब आपको s भी दिया है, डिस्टेंस भी दिया है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है, रखेंगे तो यहां का टाइम और फिर यहां का टाइम निकल आएगा। तो हमने इस तरह से इसको लिख दिया, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 और प्लस t2। दो पोर्शन है आपके मोशन के, एक ये पोर्शन, इसको t1 कह दिया, यहां पर जो टाइम लगा यहां से यहां तक जो चला उसको हमने t2 कह दिया। तो t1 क्या हो जाएगा, t1 का मतलब हो जाएगा आपका यहां पर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, यानी पहली डिस्टेंस s1, पहली वेलोसिटी v1, फिर दोबारा कौन सी डिस्टेंस चली, फिर से उसने 30 किलोमीटर चला, उस डिस्टेंस को कह दिया s2 और वेलोसिटी हो गई आपकी v2। अभी हमने सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म में रखा हुआ है, यानी इस फॉर्मूले को दो बार आपके मोशन के दो पार्ट में अलग अलग बार अप्लाई कर दिया है। अब हम यहां पर वैल्यूज को पुट कर देंगे। आप चाहते तो इस सीधी वैल्यू को भी पहले से ही लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर इसको डिस्क्राइब करते हुए लिखा हुआ है, जिससे की वजह से आपको इस समझ में आ जाए कि कैसे हम टाइम निकालना है। अब पहली बार में जो डिस्टेंस चली वो कितनी चली, 30 किलोमीटर, तो ये आपकी 30 किलोमीटर हो गई। वेलोसिटी कितनी थी पहली बार, 60 किलोमीटर पर आवर थी, है ना, तो उसको लिख दिया आपने यहां पर 60 किलोमीटर पर आवर। फिर प्लस दूसरा टाइम, दूसरी बार कितनी डिस्टेंस चली उसने, फिर से चली 30 किलोमीटर अपॉन वेलोसिटी कितनी अब की बार है, अब की बार 40 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पर लिख दिया आपने 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इस तरह से आपने पहले का टाइम और दूसरी बार चलने का टाइम आपने निकाल लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो गया, यहां भी इस किलोमीटर से ये वाला किलोमीटर कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, यहां पर भी जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। अब देखते हैं क्या बचा, तो इस तरफ बचा आपका 3/6, जिसको आप लिख देंगे 1/2, कर लेंगे ना 3/6 को 1/2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। और क्या बचा यहां पर, ये तो कैंसिल हो गया था, ये अपॉन में आर था, ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 आर आ गया आपका। फिर ये प्लस लगा हुआ था तो ये प्लस लगाया यहां पर, यहां क्या बचेगा 3/4 बचेगा, और किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, आर ऊपर चला गया तो आर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर लें। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहें तो एलसीएम ले लें, तो एलसीएम ले लेते हैं, चलिए कर लेते हैं इसको। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो 4 हो जाएगा, 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो 4 हो गया, सॉरी जब 2 और 4 का एलसीएम 4 लेंगे तो 2 का 4 में डिवाइड करेंगे आपका, ठीक है, तो क्या आएगा 2, 2 का फिर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीके से आपका जो आएगा सवाल वो इस तरह से करते हैं कि 2 और 4 का एलसीएम 4 आ गया, 2 से डिवाइड किया 4 में तो 2 आया, और 2 का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पर 2 हो गया, प्लस 3 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा एलसीएम में, फिर 1 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, और ये आ गया आर। अब ये क्या हो गया 3 to 5/4 आर।
इसको और डेसिमल में लिखें तो 1.25 आर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने, सॉरी हमारे सामने चुप गया था, तो ये आप एलसीएम ले लेंगे, 2/4 का एलसीएम 4, 2 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 2 आएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा, 4 से डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि जो टोटल टाइम लगा जर्नी में वो कितना लगा, 1.25 आर लगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है देखिए, एवरेज स्पीड का है नेक्स्ट पार्ट। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड हमेशा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होती है। तो हम यहां पर ये जो खाली जगह पड़ी है यहां पर लगा लेते हैं, अब हमको निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है, इसको कहते हैं हम लोग वी एवरेज, और वी एवरेज का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम आपका वी एवरेज निकाल लेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 30 किलोमीटर ये, 30 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस तो हो गई आपकी 60, तो टोटल डिस्टेंस हो गई आपकी 60 अपॉन टोटल टाइम कितना निकला देखिए, आप चाहें तो 5/4 आर लिख लें यहां पर, क्यों, क्योंकि इससे कैलकुलेट करना आसान होगा। ठीक है, यहां पर हम टोटल टाइम क्या लिख लेते हैं, 5/4 लिख लेते हैं। 1.25 लिखेंगे तो कैलकुलेशन में हमको प्रॉब्लम आएगी, डेसिमल में है, इसलिए हम फ्रैक्शनल वैल्यू को यहाँ पर चूज कर लेते हैं, क्योंकि दोनों वैल्यू है तो एक ही। तो 5/4 आर आ गया आपका टाइम। तो डिस्टेंस तो हो गई 60 किलोमीटर और टोटल टाइम आपका आ गया 5/4 आर। ठीक है, अब आपको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 से आपका 60 कितनी बार कटेगा, 12 टाइम, 12 5 जा 60। ठीक है, और ये जो 4 है ये आपका ऊपर चला जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस तरह से आपका आ गया 48 किलोमीटर अपॉन आर, यानी किलोमीटर पर आर। तो ये आपकी वेलोसिटी एवरेज आ गई। तो वेलोसिटी एवरेज हो गई आपकी 48 किलोमीटर पर आर। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। अ ट्रेन टेक्स 2 hours to reach station B from station A and 3 hours to return from station B to station A. Distance between the two stations is 200 kilometer. Find the average speed, average velocity of the train. ओके, तो जरा जो कह रहा है उस सिनारियो को यहां पर बना लेते हैं। सपोज ये स्टेशन ए है और ये स्टेशन आपका बी है। ये स्टेशन आपका यहां पर है बी। अब यहां से ए से जो डिस्टेंस दे रखी है वो कितनी दे रखी है आपको, 200 मीटर दे रखी है। ये डिस्टेंस आपको 200 मीटर दे रखी है, सॉरी 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर ये डिस्टेंस, एक स्टेशन ए से दूसरे स्टेशन बी तक जो डिस्टेंस है 200 किलोमीटर दे रखी है। अब वो कह रहा है जब ए से बी जाता है, ट्रेन टेक्स 2 hours टू रीच स्टेशन बी फ्रॉम स्टेशन ए से बी जाता है तो टाइम लेती है ट्रेन 2 hours। तो हम लिख देते हैं यहां पर इस तरफ, जब इस तरफ जाती है ट्रेन तो टाइम लेती है 2 hours। ठीक है, और फिर जब स्टेशन बी से ए की तरफ आती है, यानी अब स्टेशन ट्रेन जो है बी से ए की तरफ आ रही है, इस तरफ की ओर आ रही है, इस तरफ की ओर आ रही है, तो टाइम ले रही है आपकी कितना, 3 hours ले रही है, तो 3 hours ले रही है।
अब क्वेश्चन पे आते हैं, एवरेज स्पीड निकालनी। तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ए से बी जाने में कितना डिस्टेंस चला 200, बी से ए आने में कितना डिस्टेंस चला 200, टोटल कितना डिस्टेंस चला 200 प्लस 200 यानी 400 टोटल ट्रेन ने चला। टाइम टोटल कितना लिया 2 आवर जाने में 3 आवर वापस आने में यानी 5 आवर। तो एवरेज स्पीड का मतलब क्या हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां पर हम लिख लेंगे वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपका 200 जाने का और प्लस इसको किलोमीटर लिखेंगे 200 किलोमीटर और 200 किलोमीटर वापस आने का। और टोटल टाइम क्या हो गया 2 आवर जाने का और 3 आवर वापस आने का। तो ये हो जाएगा आपका 400 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस और 5 आवर टोटल टाइम। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 80, 5 8 जा 40 और 0 तो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई आपकी एवरेज किसकी ट्रेन की। तो ट्रेन की जो एवरेज स्पीड आ गई वो 80 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। फिर क्या पूछा एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन। अब देखिए यहां पर बात आई मजेदार कि अब वो पूछ रहा है एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब डायरेक्शन के साथ चीजों को देखना है। तो आपको बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी तब तक एक जैसी ही रहती हैं जब तक कि वो स्ट्रेट लाइन में चलें और डायरेक्शन चेंज नहीं करें। तो जब तक ए से बी पर जाएंगे और यानी सेम डायरेक्शन में रहेंगे तब तक तो स्पीड और वेलोसिटी एक रहेगी, लेकिन जैसे ही वापस आएंगे तो अब आपकी स्पीड और वेलोसिटी एक नहीं रहेगी क्योंकि डिस्टेंस भी अब सेम नहीं रहेगी, डिस्प्लेसमेंट से अलग हो जाएगी। डिस्टेंस कितनी हो गई 400 जाना और 400 वापस आना यानी 200 जाना और 200 वापस आना यानी 400 किलोमीटर। लेकिन जब एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो हम यहां पर लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। अभी तक लिखा हम लोगों ने डिस्टेंस, अब यहां लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम जो है वो तो उतना ही रहेगा क्योंकि टाइम तो डायरेक्शन से मतलब रखता नहीं है। तो टाइम तो यहां पर भी वही रहेगा 5 आवर, 2 आवर और 3 आवर 5 आवर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हमेशा डायरेक्शन को ध्यान रखते हैं। तो जब हम ए से बी जा रहे हैं तो हमारी डायरेक्शन इस तरफ की ओर है, जब हम बी से ए आ रहे हैं तो डायरेक्शन इस तरफ की ओर है। तो इसलिए हमको यहां पर डायरेक्शन के साथ वैल्यू को रखना है। तो 200 किलोमीटर ये आप जा रहे हैं इस तरफ की ओर यानी ए से बी की ओर जा रहे हैं। ठीक है, और फिर 200 किलोमीटर आप जा रहे हैं बी से ए की ओर। इसलिए ये जो 200 किलोमीटर होगा इसको आप नेगेटिव में लिखेंगे। यदि इसको आप पॉजिटिव में लिख रहे हैं ए से बी की ओर जाने के लिए क्योंकि डायरेक्शन के साथ हमको डिस्प्लेसमेंट लिखना होता है, तो यदि हम इस तरफ को इसको पॉजिटिव में लिख रहे हैं तो इसके उल्टे साइड को हम क्या लिखेंगे नेगेटिव में। तो जब ये नेगेटिव में लिखेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा नेगेटिव। तो फिलहाल तो हम यहाँ पर इसको नेगेटिव साइन का लिख दे रहे हैं क्योंकि इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अपोजिट है। यहां पर आप किसी एक को पॉजिटिव मान सकते हो। आप चाहो तो बी से ए की तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो,
यानी इसको पॉजिटिव मान लो। तो जब इसको पॉजिटिव मानोगे तो ए से बी की तरफ जाने वाली इस डिस्टेंस को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मानोगे और उसके उल्टे डायरेक्शन को नेगेटिव। जनरली हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ की डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्या हो गया, ये तो हो गया डिस्टेंस टोटल अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम तो आपका हो गया 5r। अब देखिए, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा तो ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो यहां पर हो गया 0 और यहां पर आ गया आपका 5r। तो 5r और ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जो एवरेज वेलोसिटी आपकी आएगी वो क्या आ जाएगी, वो 0 आ जाएगी। जबकि जो एवरेज स्पीड है आपकी, यहां पर मैं स्पीड लिख दूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, स्पीड, एवरेज स्पीड यानी स्पीड, और यहां बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर वेलोसिटी तो 0 हुई, घर के बुद्धू लौट के घर आ गए, तो नेटवर्क 0, नेट डिस्प्लेसमेंट 0, तो आपकी एवरेज वेलोसिटी भी 0। और यहां पे इससे मतलब नहीं होता डायरेक्शन से, आप कैसा भी कर रहे हो तो सब काउंट होगा। तो गए भी काउंट, आए भी काउंट, और टोटल काउंट होके ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल्स को यहां पर किया है। नेक्स्ट टर्न में इसके जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी हम करेंगे। आप भी ट्राई करिएगा, जो नहीं आएंगे वो आप देख लेंगे, और जो आएंगे सो वेल एंड गुड। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।